यूपी के हाथरस में बाबा साकार हरि के सत्संग में अब तक कुल 121 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश ही नहीं देश को हिलाकर रख दिया है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। मंगलवार यानी 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव इलाके में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घटना के बाद से भोले बाबा उर्फ बाबा साकार हरि सुर्खियों में तो बने हुए हैं, लेकिन लगातार उनकी तरफ से चुप्पी भी रही। इसी बीच भोले बाबा की इस पूरे मामले पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबा साकार हरि की ओर से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि एपी सिंह उनके वकील होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि वो 2 जुलाई को पहले ही हादसे की जगह से निकल गए थे। लेटर जारी कर भोले बाबा और बाबा साकार हरि ने कहा, मैं समागम से बहुत पहले ही निकल गया था। हाथरस हादसे पर बाबा साकार हरि का पहला बयान ये है। साथ ही बाबा ने समागम के दौरान मरने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई है। इसके साथ ही ये सफाई दी है कि वो समागम से बहुत पहले ही निकल चुके थे। वकील एपी सिंह के बारे में आपको बता दें, बाबा ने लिखित बयान जारी कर ये भी बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह को आधिकारिक तौर पर अपना वकील नियुक्त किया है। बाबा ने अपने लेटर में क्या कुछ लिखा है वो ये कि हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि जब समागम में भगदड़ हुई उस वक्त वो वहां नहीं थे, वो पहले ही निकल चुके थे। लेकिन बयान में भोले बाबा ने यह भी बताया कि समागम और सत्संग के बाद अराजक तत्वों ने जिस तरह का काम किया है उन पर कानूनी एक्शन के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह को आधिकारिक तौर पर अधिकृत किया है। एपी सिंह वही है जिन्होंने निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों की ओर से केस लड़ा था। वो लगभग शुरुआत से ही दोषियों के वकील थे और सबका बचाव कर रहे थे। फिर मार्च 2020 में दोषियों को फांसी दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एपी सिंह कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और वकालत कर रहे हैं। दिल्ली में उनका पूरा परिवार साथ रहता है। साल 2013 में निर्भया के दोषियों का केस एपी सिंह ने लिया था। 7 साल बाद भी दोषियों के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। निर्भया मामले में दोषियों का केस अंत तक लड़ते रहे। कई बार निचली कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार खाई। एपी सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट हैं, साथ ही डॉक्टरेट की डिग्री भी ली है। साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एपी सिंह ने वकालत शुरू की थी, लेकिन चर्चा में वो तब आए जब उन्होंने 2012 में साकेत कोर्ट में निर्भया के दोषियों की ओर से केस लड़ने का फैसला किया। इसके अलावा आसाराम, गुरमीत राम रहीम, संत रामपाल केस और पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर के मामले में भी वो सुर्खियों में रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।